हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द दिव्या की कहानियां। मैं हूं दिव्या और आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं एक नई कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है अमीर बाप की बेटी। आज की कहानी रिंकू के नाम। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरी कहानी को शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो शुरू करें। रिंकू बहुत ही अमीर परिवार की बेटी थी। उसके पापा और मम्मी दोनों अपना अलग अलग बिजनेस करते थे। शायद ये ऐसी कोई ऐशो आराम की चीज होगी जो उनके घर में ना हो। 5 गाड़ियां, घर के हर रूम में एसी, नौकर चाकर सब था रिंकू के पास। वो जो नाश्ता बोलती वो तुरंत ही बन के हाजिर हो जाता। उसे जहां जाने का मन करता ड्राइवर उसे ले जाता। इतना ही नहीं, उसे कभी भी किसी चीज का हिसाब नहीं देना पड़ता था। दूसरे बच्चों को जहां एक मोबाइल के लिए जिद करनी पड़ती थी, वहां रिंकू के पास मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड सब था। लेकिन इतना सब मिलने के बावजूद आज उसने घर छोड़ने का फैसला लिया था। उसने मम्मी पापा के रूम में एक चिट्ठी लिखी और फिर, मैं दोस्तों से मिलने जा रही हूँ शालू आंटी। घर में काम करने वाली शालू को इतना कहकर वो घर से निकल गई। रात को तकरीबन 10 बजे रिंकू के मम्मी पापा, अर्चना बहन और हितेन भाई ऑफिस से घर आए। आते ही खाना खाया और फिर तैयार होकर किसी पार्टी में जाने के लिए निकलने लगे। मैम साहब, वो रिंकू अपने दोस्तों के घर गई थी, अब तक नहीं आई है। शालू ने बाहर जा रही अर्चना को बताया। ठीक है, आ जाएगी, तुम उसे फोन करके पूछ लेना, नहीं तो कल सुबह तक का इंतजार कर लेना। शायद दोस्त के घर ही रुक गई हो। ठीक है, अर्चना बहन ने कहा और फिर जल्दी से कार में जाकर बैठ गई। रात के 2 बजे दोनों पार्टी से वापस लौटे। शालू अब तक जग रही थी। मैम साहब, वो रिंकू का कल सुबह तक का इंतजार करो शालू, वो आ जाएगी, अब वो छोटी बच्ची नहीं है। शालू अपनी बात पूरी करती कि उससे पहले ही अर्चना बहन ने कहा और फिर अपने कमरे में चली गई। अर्चना बहन जैसे ही फ्रेश होकर अपने बेड के पास आई तो उन्हें रिंकू की लिखी हुई चिट्ठी मिली। लेकिन वो चिट्ठी पढ़ती उससे पहले ही उनके मोबाइल की रिंग बजी। हेलो, आपकी बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो रेलवे के आगे कूद गई थी। हालांकि उनकी जान बचा ली गई है, लेकिन आप तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाइए। अर्चना बहन के फोन उठाते ही सामने से किसी ने कहा। अर्चना बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हितेन भाई को इस बारे में बताया और फिर दोनों ही बिना देर किए जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। रिंकू को काफी जगह चोट लगी होने के कारण उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। अर्चना बहन और हितेन भाई दोनों ही अपनी बेटी का आईसीयू से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी अपने हाथों में पकड़ी हुई चिट्ठी पर अर्चना बहन की नजर पड़ी। पति पत्नी दोनों ने मिलकर जब ये चिट्ठी पढ़ी तो दोनों की आंखें भर आई और दोनों को समझ में आ गया कि वो दोनों अच्छे बिजनेसमैन तो बन गए, लेकिन अच्छे माता पिता बनने में फेल हो गए। रिंकू ने उस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था। मम्मी पापा, बचपन से जब भी मैं आपको पूछती थी कि आप मुझसे ज्यादा वक्त बिजनेस को क्यों देते हो, तब आप मुझसे कहते थे कि ये सब हम तुम्हारे भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। मैंने कई बार आप दोनों को बताने की कोशिश की कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितना मेरे लिए जरूरी था वो सब आपने मुझे दे दिया है, लेकिन आपके पास मेरी बातों को समझने के लिए वक्त ही नहीं था। चलो, मुझे समझने के लिए वक्त नहीं था, ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से तो आप दोनों के पास एक दूसरे के लिए भी वक्त नहीं था। इसीलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊंगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा और फिर आप एक दूसरे को अच्छे से वक्त भी दे पाएंगे। दोस्तों, आज के युग में बच्चों को जितनी सुख सुविधाएं देने जरूरी है, उतना ही बच्चों को अपना वक्त देना भी जरूरी है। थैंक यू।